लास्ट पार्ट में देखा था विंग और वांगजी दोनों रूप टॉप, बोले तो हॉस्पिटल का जो रूप टॉप था यानी छत, वहाँ पे जाके दोनों बैठे हुए थे। और इस टाइम पे जो मून निकला हुआ था, बोले तो रात हो चुकी थी ना, तो वो रात थी जहाँ पे वो दोनों शांत थे। दोनों में से कोई नहीं बात कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट थी, क्योंकि विंग फिर से जो पास्ट में जो रिपीट जो बातें हुई थी उसके साथ, वो फिर से इस लाइफ में रिपीट होने नहीं देना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। विंग बहुत ज़्यादा घबराता है फिर से उन लोगों के पास जाने से, उन लोगों के क्लोज होने से। विंग अभी भी घबराता है। और विंग ने उस टाइम पे वांगजी को देखा था उस बुरी कंडीशन में, बोले तो वांगजी जो विंग के यादों में रो रहा था, तड़प रहा था। और वांगजी की जब मौत हुई थी, विंग वहीं पे था, उसकी सोल वहीं पे थी। उसने सारी चीज़ें देखी है उसकी सोल ने, तो विंग उन सारी चीज़ों को भूल नहीं पाया है बिल्कुल। और फिर से वो वांगजी को उस हालत में देखना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है। और यहाँ पे हमारा वांगजी हमारे विंग को देख रहा है, सिर्फ शांत होकर देख रहा है। और विंग के फेस पे जो आंसू आ रहे ना, उनको देख रहा है। कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं बोला, ना ही विंग कुछ बोल रहे। दोनों के मन में अलग अलग बेचैनी, घबराहट ज़रूर है, बट वांगजी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल ज़रूर है, क्योंकि आखिरकार उसका विंग उसके पास है। इतने टाइम तक उसने वेट किया है उसके विंग का, इतने सालों तक। शायद वांगजी ने विंग का हर जन्म इंतज़ार किया है। वांगजी को ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, आखिरकार उसकी खुशी उसके पास है। हाँ, अब वो विंग को महसूस कर सकता है। इतने टाइम तक जो उसने इंतज़ार किया था विंग का, जो विंग के सपने देखे थे, ख्वाब देखे थे, हाँ, वो हकीकत में अब सच होंगे। वांगजी यही सोचते हुए विंग को देख रहा है। तो विंग उस मून को देखते हुए कहता है, लांजान, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जहाँ पे वांगजी को लगा नहीं था कि विंग ये सवाल पूछेगा, बट फिर भी हमारा वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ही पुलिस ऑफिसर बना था। और मेरे पास एक केस आया था जिसमें उस वीडियो में तुम थे, कुछ बच्चों को बचाते हुए, उनकी दवाई देते हुए। तब मैंने तुम्हें देखा था और उसमें तुम्हारे हॉस्पिटल का टैग था, जहाँ पे मुझे एड्रेस, सारी चीज़ें मुझे मिल गई। इससे मैंने तुम्हें ढूंढा। तो हमारा विंग लांछन की ओर देखता है और कहता है, बट क्यों लांछन, तुम्हें डर नहीं लग रहा फिर से वो सब रिपीट हुआ तो लांछन विंग की ओर ही देख रहा था, जो कहता है, नहीं, मुझे डर नहीं है, मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ विंग। मैं फिर से तुम्हें उस टाइम पे जैसे मैंने तुम्हें खोया था, फिर से मैं वैसे खोने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इस टाइम पे खुद के साथ चाहता हूँ, खुद के पास हर दम। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा विंग। जब उस टाइम पे मैं तुम्हें किसी भी खतरे से बचा नहीं पाया था, मैंने कोशिश भी की थी, बट कुछ भी नहीं हुआ था विंग। और इस बार मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है, बट लांछन, तुम जानते हो ना, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड था, तुम्हारे पास बहुत सारी ताकतें थी, बोले तो कल्टीवेशन पावर थी, तुम स्कॉट को अच्छे से चला सकते थे, वो सारी चीज़ें थी। तो वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है, मैं अभी भी वैसे ही स्ट्रांग हूँ विंग। तुम जानते हो ना, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ हर तरीके से, तुम चाहो तो। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है, और तुम जानते हो मैं डॉक्टर क्यों बना? तो वांगजी उसे देखता है। तो विंग कहता है, क्योंकि मैंने अपने सामने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा है ना, मुझे डर लगता है, मैं उनको बचाना चाहता हूँ कैसे भी करके। जब मेरी शीजे मुझे बचाते हुए मेरे आंखों के सामने उन्होंने आखिरी सांस ली ना उस टाइम पे, बट फिर भी वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। और लांछन, मैं शब्दों में उस टाइम को बयां नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, माइंड में घूमती रहती है। तो लांछन जो है ना, विंग के हाथ पे जो ना हाथ रखता है और कहता है, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ को। तो विंग कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, तुम समझ जाओगे, बट लांछन मैं फिर से वो सब दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो लांछन कहते हैं, विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है वो सब कुछ फिर से होगा? तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, लांछन, मुझे एक शामन ने बताया है कि वो सब रिपीट होगा, वो सब फिर से होगा, फिर से सभी को चोट पहुँचेगी। और देखो, तुम मुझसे टकरा गए, तो इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो, तुमने मुझे ढूंढ लिया, इसके बाद जंगशा मेरे पास आया, उसके बाद शीजे के खिलाफ, बोले तो शीजे को किसी ने किडनैप कर लिया। और देखो ना, स्टार्टिंग में ही जब तुम लोग मुझे मिले तभी ये सब होना था, इसका मतलब कुछ तो गलत है लांछन।
मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तो लांसर कहता है नहीं विंग, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। और लांसर जो है ना विंग का दोनों हाथों को जो कस के पकड़ लेता है और कहता है नहीं विंग, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है विंग, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। विंग प्लीज़ प्लीज़ फिर से दूर जाने की बात मत करो। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। विंग कहता है मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें उस टाइम पे देखा था। तो लांसर विंग की ओर देख रहा था जहाँ पे विंग कहता है मैंने तुम्हें उस टाइम पे देखा था जब तुम कैसे रो रहे थे, कैसे कोड़े खा रहे थे, सब देखा है लांसर मैंने। तो लांसर कहते विंग तो तुम मेरे पास क्यों नहीं थे। तो विंग कहता है लांसर मैं एक सोल था, सोल भला क्या कर सकती है देखने के अलावा, तुम्हें तड़पते हुए देखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था लांसर, कुछ भी नहीं। और मैं फिर से वैसे ही तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता। तो लांसर कहता है विंग मैं अभी भी तड़प रहा हूँ, अभी तक मैं तुम्हारी यादों में तड़प रहा हूँ, तुम्हें अपने पास चाहता हूँ विंग, तुम क्यों समझ नहीं रहे हो। तो विंग कहता है बट लांसर तुम इस लाइफ में अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते थे, तुम अपने नई लाइफ को बिता सकते थे, क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे हो क्यों। तो लांसर कहता है नहीं, तुम मेरे हो विंग, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ और तुम मेरे लिए ही बने हो और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। 100 साल बीत जाए फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। तो विंग उसे देखता है और कहता है फिर से वही पास्ट दोहराया गया तो तुम मुझे छोड़ के जाओगे। तो लांसर कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो विंग कहता है तुम्हें जाना ही होगा। तो लांसर कहता है क्यों। विंग कहता है मैं तुम्हें खो नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं। तो लांसर कहता है मुझे कुछ भी नहीं होगा इस बार मुझे पता है कौन क्या करेगा, मुझे सब पता है। तो टेंशन मतलब तुम सिर्फ मेरा साथ निभाओ विंग, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा विंग, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा विंग, तुम समझ रहे हो ना विंग। तो विंग उसे देखता है लांसर को। तो विंग कहता है ठीक है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ लांसर, बट मैं नहीं चाहता लास्ट टाइम जैसे मेरे फैमिली मेम्बर मुझसे दूर हो जाए, तुम समझ रहे हो ना। तो जो है ना लांसर कहता है हाँ। और विंग कहता है और ख़ास करके मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी नहीं। तो लांसर कहता है मैं जानता हूँ। तो विंग अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और अपने चेयरफुल अंदाज में आते हुए कहता है ओह बट लांसर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो लांसर विंग के फेस पे जो स्माइल देखता है ना तो लांसर भी थोड़ा जो ना कूल हो जाता है। और इस जन्म में जो है ना हमारा लांसर जो है ना ज़्यादा कोल्ड नहीं है, ठीक है ना। और विंग इस जन्म में कोल्ड है बट अभी तो ना वो चेयरफुल हो चुका है ना। तो विंग कहता है लांसर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो लांसर कहता है तो विंग कहता है वैसे तुम्हारे रूम में वो मेरे स्केच क्या कर रहे थे, तुम उनसे बातें करते थे है ना, क्या बातें करते थे वैसे। तो लांसर हमारे विंग की ओर देख रहा था। विंग को तो पता है कि लांसर उससे क्या बातें करता था, बट अभी जो ना विंग अपने मुंह से सुनना चाहता है उसके मुंह से। तो लांसर के कान पूरी तरह से रेड हो जाते और लांसर कहते कुछ भी नहीं। तो विंग कहता अब बताओ भी, क्या तुम्हें लगता है मैंने सुना नहीं। तो लांसर कहते तुमने सुन लिया है तो फिर क्यों पूछ रहे हो विंग। तो विंग कहता मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ लांसर, बताओ ना क्या बातें करते थे, क्या तुम मुझे इतना मिस करते थे। तो लांसर विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ बहुत बहुत ज़्यादा विंग, ऐसे कहता है। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ बट इसका रीज़न क्या है, तुम मुझे क्यों मिस करते थे बताओ तो, हम तो इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं थे ना। मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, हमेशा मैं तुम्हें जो छेड़ता था, हमेशा जो मैं तुम्हें परेशान करता था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। बट बाद में जब मैं सोल बनाना मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा तुम ही तो तड़प रहे थे मुझे जाने के बाद, सबसे ज़्यादा तुम ही थे विंग, हाँ तुम ही थे लांसर। तो लांसर विंग की ओर देखता है। यहाँ पे विंग जो ना थोड़ा उदास हो चुका था। तो लांसर कहता है विंग इन बातों को भूल जाओ, अभी हम एक दूसरे के साथ है ना वही काफ़ी है। तो विंग लांसर की ओर देखता है और कहता है हाँ। तो लांसर कहता है और इस वक्त को हम अच्छे से बिताएंगे, बोले तो बहुत अच्छे से रहेंगे। तो जो है ना जो विंग है ना कहता है और लांसर की ओर देखता है जहाँ पे लांसर जो ना रूप टॉप पे वो लोग बैठे थे। तो लांसर जो ना खड़ा हो जाता है और विंग की ओर पलटता है और कहता है क्या हम चले अब, क्योंकि नीचे तुम्हारी शिजे और तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है हाँ हम चल तो सकते हैं, बट मुझे ये बताओ तुमने जंक्षा को कैसे ढूंढा और जंक्षा को कैसे पता। तो हमारा जो वांगजी था ना वो बताता है कि जंक्षा को जब मैं उससे मिला ना तब उसे याद आ चुका था सब कुछ, बोले तो नहीं सब कुछ धीरे धीरे याद आ गया था उसे। और उसके बाद हम लोगों ने सबको ढूंढने की कोशिश की, मुझे सभी लोग मिले बट बहुत सारे जो थे ना वो पुराने जो भी मिले ना उनकी याददाश्त नहीं थी, बोले तो उनको पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं था। तो मैंने उन्हें कभी याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की, जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया। और जंक्षा को याद था ना तो जंक्षा और मैं एक दूसरे के साथ थे। और तुम जानते हो
जो शुयांग लास्ट टाइम पास में उसने जिन सेक्ट के लोगों को मारा था ना, याद है विंग तुम्हें वो, जब वो इन आयरन का टुकड़ा उसके पास था? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है वो भी है, बट वो पुलिस ऑफिसर है और वो मेरा टीममेट है। तो विंग कहता अच्छा, सब कुछ बदल चुका है विंग, बट कुछ लोग अच्छे हो चुके हैं और कुछ बुरे, आज भी वो वैसे के वैसे है। तो विंग कहता है तो लांजान कहता है मैं सबको संभालूंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, मेरे साथ। तो विंग कहता है हाँ, और विंग लांजान की ओर देखता है और विंग जो ना लांजान का हाथ पकड़ लेता है। और विंग जब लांजान का हाथ पकड़ता है तो लांजान जो ना विंग को शॉकिंगली देख रहा था, बट विंग जो ना लांजान का हाथ पकड़ता है और लांजान को जो है ना अपनी ओर आने का इशारा करता है, क्योंकि लांजान थोड़ा सा विंग से दूर था। तो जो है ना लांजान के हाथ को विंग ऐसे थोड़ा खींचता है, तो लांजान विंग के पास आता है और कहता है क्या क्या हुआ है विंग? तो विंग लांजान को जो है ना पूरा अपने पास बुलाता है। तो लांजान जो है ना विंग के पूरे पास आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों के बीच में थोड़ी सी ही गैप थी, बट विंग जो अपने पैर थे ना उन लेग्स को जो ना लांजान के बोले तो उसके कमर के अराउंड रैप कर देता है। और लांजान जो पूरा शॉकिंगली देख रहा था, तो और विंग जो है ना लांजान के ठुडी को पकड़ता है, बोले तो चीन को पकड़ता है और वहाँ सीधा किस करना स्टार्ट कर देता है। और लांजान पूरा शॉक, और विंग उसके लिप्स को किस करते जा रहा था, जहाँ पे लांजान पूरा शॉक था। जहाँ पे विंग एक बाइट करता है, जिसके बाद लांजान होश में आता है और वो विंग को देखता है, जहाँ पे जो विंग अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। तो लांजान भी इस टाइम पे किस करना बैक कर देता है, बोले तो वो किस करना स्टार्ट कर देता है। और लांजान और विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग किस को ब्रेक करता है और जो ना लांजान को थोड़ा पुश करता है और जो ना उठ जाता है वहाँ से, और जाते हुए कहता है चलो चलते, ऐसे कहता है। और लांजान वैसे ही खड़ा था और विंग को वहाँ से जाते हुए देख रहा था, जहाँ पे लांजान कहता है विंग ये क्या था। जहाँ पे विंग तो आगे बढ़ चुका था, तो लांजान दौड़ते हुए हमारे विंग के पास जाता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है विंग ये क्या था बताओ। तो विंग कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया? तो लांजान कहता है विंग कहता है पास में ही तुम अच्छे थे, जब तुम बात नहीं करते थे ना वही ठीक था, तुम मुझसे कोई सवाल तो नहीं पूछते थे, बट अब तुम तो मुझसे सवाल पूछ रहे हो। तभी विंग लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहता है क्या तुम नहीं आ रहे हो, ऐसे कहता है। तो लांजान अंदर आ जाता है और कहता है विंग बताओ ना, और तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ वैसे तुमने भी तो मेरा फर्स्ट किस लिया था ना, भूल गए? तो लांजान कब? तो विंग कहता है पास्ट में, क्या तुम भूल चुके हो उस टाइम पे? तो लांजान को भी याद आता है जब सब जो हंटिंग करने गए थे, तो लांजान ने कहा ऐसे विंग से फोर्सफुली उससे किस लिया था करके, जो ना लांजान को याद आता है। तो लांजान कहते तुम्हें पता था विंग? तो विंग कहता है हाँ पता था, तुमने ही तो बताया था। तो लांजान कहते कब विंग? हमारी तो इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। तो विंग कहता है तुम अपने कमरे में बैठ के जो मेरी तस्वीरों के साथ बातें करते थे, बोले तो मेरे स्केच के साथ बातें करते थे, मैंने कहा ना मैं वहाँ पे था। तो लांजान कहता है हाँ ओ मैं अच्छा तुम तो विंग कहता है चुप रहो, हॉस्पिटल में ज़ोर से बात करना मना है। तो लांजान कहते हैं विंग लांजान की ओर देखता है और वैसे बताओ तुम्हारी एज क्या है लांजान? तो लांजान कहता है क्यों? तो विंग कहता है बताओ तो मुझे। तो लांजान कहता है 26 साल। तो विंग कहता है मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम मुझे गेगे कहोगे, पता है ना? तो लांजान कहता है नहीं मैं तुम्हें गेगे नहीं कहने वाला। तो विंग कहता है तुम मुझे कहोगे मैं लिटिल ब्रदर, ऐसे जो ना हमारा विंग उसे कहता है। तो लांजान कहता है नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग कहता है फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? तो लांजान कहता है अब हम दोनों ने एक दूसरे को किस की है ना विंग? तो विंग कहता है हाँ तो लांजान कहता है तो विंग कहता है बोलो भी, अब इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो लड़कियों की तरह? तो लांजान कहता है हम विंग कहता है तुम्हें पता है तुम्हें देखने के बाद जो ना पुलिस ऑफिसर को देखने के बाद जो ना सब लोग डरते हैं, बट तुम एक डॉक्टर को देखने के बाद डर रहे हो, बोले तुम मेरे को देखने के बाद डर रहे हो। और वैसे तो हम पास्ट से एक दूसरे के साथ है, तो तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। तो लांजान कहते हैं तो विंग हम डेटिंग कर रहे हैं ना? तो विंग वहीं पे रुक जाता है और लांजान की ओर देखता है और कहता है ओ माय गॉड क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो? बट लांजान तुम्हें ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, कुछ मेरे लिए प्रपोजल तो लाना चाहिए था, तब मुझे पूछ लेते तो शायद से मैं कह देता तुम्हें हाँ, बट अभी तुमने ऐसे नॉर्मली मुझे पूछा है। तो लांजान कहता है तो क्या विंग क्या तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते? तो विंग कहता है ठीक है कर लेंगे डेट फिर, ऐसे कहता है। तो लांजान विंग की ओर शॉकिंग देख रहा था, बट लांजान को जब समझ में आता है लांजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में विंग? तो विंग कहता है हाँ, और जो लांजान जो था ना वो विंग को हक कर लेता है डायरेक्ट। तो विंग कहता है लांजान क्या कर रहे हो? और वहाँ पे जो ना विंग की जो कुछ नर्स थी को वर्कर्स थे ना वो विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग थोड़ा उसे दूर करते हुए था लांजान अच्छे से बिहेव करो, तुम पुलिस ऑफिसर हो और मैं एक डॉक्टर हूँ। तो जो है ना
हमारा लांजान कहता है हाँ मैं जानता हूँ विंग। विंग जो ना हमारे लांजान को देख के स्माइल कर रहा था, जहाँ पे विंग चलते हुए कहता है चलो ऐसे कहता है, और लांजान उसके साथ चल रहा था। तभी विंग कहता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते थे, इसलिए तुमने मेरा इतना ज़्यादा इंतज़ार किया। तुमने हर बार कितनी सारी मेरे लिए कविताएं लिखी, बोले तो कहानी लिखी, पोएट्री की, सब कुछ मैंने देखा था। उस सोल था ना, तब मैंने सब कुछ देखा था। तो इसलिए मैं इस बार इस मौके को जाने नहीं देना चाहता, और तुम हो मेरे साथ तो ठीक है, मैं भला बाकी चीज़ों की क्यों परवाह करूँ। ऐसे विंग जो है ना अपने मन में कह रहा था, क्योंकि विंग को पता है कि लांजान जो है ना उस टाइम से उससे प्यार करता था, बट उन दोनों के बीच में कभी कन्फेशन नहीं हुआ, एक दूसरे को बताना नहीं हुआ। बट विंग इस बार मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए विंग ने खुद अपने कदम को आगे बढ़ाया था, जहाँ पे वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे। बट लांजार के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, और विंग कोल्ड था, बोले तो उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि विंग को कोल्ड रहना था ना यार। विंग जो अभी न्यू जनरेशन में है ना, तो विंग कोल्ड है लांजार की तरह। बट वो दोनों आ जाते, जहाँ पे यानली का जो वीआईपी रूम था ना, वो दोनों वहाँ पे आ जाते, जहाँ पे जंगशा और यानली और जिनजुशान वहाँ पे बैठे हुए थे, और जिनलिंग था। और विंग अंदर जाता है, और विंग अंदर जाते हुए जो ना अपने शीजे को देखता है और कहता है शीजे आप ठीक तो हो ना। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ हम ठीक है। जहाँ पे जो ना विंग ने ड्रिंक किया था, आपने लास्ट पार्ट में देखा होगा ना, तो विंग ने जो ना ड्रिंक किया था, तो विंग जो पूरा नशा उतर चुका था, तो विंग के बॉडी से जो ना थोड़ी स्मेल आ रही थी, बोले तो जो है ना ड्रिंक करने की स्मेल आ रही थी। तो यान ली कहते विंग तुमने ड्रिंक किया है। तो विंग अपनी शीजी को देखता है और कहता है हाँ शीजे। जहाँ पे उसकी शीजे कहते विंग ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। तो विंग कहता है शीजे आप मुझे डांटिए मत ना। तो यान ली कहते हैं ठीक है, और जंगशा की ओर देखती है और कहते हैं ठीक है, फिर तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो मेरे घर। जिनजुशान तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिनजुशान कहते हैं नहीं यानली मुझे भला क्यों प्रॉब्लम होने लगी। तो ये तुम्हारे भाई है जैसा कि तुम कह रही हो, मुझे तो कुछ याद नहीं है, बट ठीक है वो तुम्हारे भाई है तो ठीक है तुम्हारे भाई है। तो यानली कहते हैं जिनजुशान तुम क्या कह रहे हो। तो जो है ना विंग कहता है पिकॉक तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम उसके भाई है रियल में। जहाँ पे पिकॉक कहता है हाँ समझ गया विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी भी देख रहा था, जहाँ पे यानली कहती है वांगजी से तुम भी चलना वांगजी, हम लोग एक साथ मिलके जो ना डिनर करेंगे करके। तो ऐसा कहते हैं। उसके बाद जो ना यानली को डिस्चार्ज मिल जाता है, जहाँ पे जिनजुशान जो है ना वांगजी से बातें करता है, बोले तो ये पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया, कुछ पता चला या नहीं, वो सारी बातें पूछता है। तो हमारा वांगजी कहता है मुझे अभी तक जो है ना ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, बट आगे का पता चल सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ करके। तो जिनजुशान कहते हैं कैसे भी करके जो ना उसे पकड़ो, जिस इंसान ने भी मेरे वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की ना उसे कैसे भी करके पकड़ो ऐसे कहता है। तो जो है ना वांगजी से कहता है, और यहाँ पे जो है ना जंगशा भी पुलिस ऑफिसर है, तो जंगशा से भी यही बातें होती है, जहाँ पे वांगजी उसे बताता है। तो हमारा जंगशा कहता है कि मैं उसे कैसे भी करके पकड़ूंगा, क्योंकि उसने मेरी चीज़ों को हट करने की कोई है, मैं तो उसे मार ही डालूंगा ऐसे कहता है। और जो है ना यानली हंसते हुए कहते हैं हाँ तुम मार देना आचेन, पहले चलो मेरे साथ ऐसे कहते हैं। और उसके बाद जो है सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जिनजुशान का घर दिखाया जाता है, घर नहीं कहेंगे उसे, जो नहीं कैसल कहेंगे, बहुत बड़ा था वो, बहुत बड़ा कैसल था, इसके कारण पूरे महल की तरह था। तो जो है ना वांगजी, लांजान, विंग और जिनजुशान, जिनलिंग एंड यानली वो सब लोग पहुँच चुके थे। जहाँ पे जिनजुशान मेट से कहता है कि जल्दी से जल्दी जो है ना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाओ करके, क्योंकि जो ना अभी ये लोग घर में आए हैं ना वापस, तो अभी 4 बज रहे, सुबह के 4 हो रहे, तो इसके कारण जो है ना वो मेट से पहले कह देता है, और सभी लोगों को जो ना फ्रेश होने के लिए उनके कमरे दिखा देता है। जहाँ पे हमारा जंगशा एक अलग कमरे में था, और यानली और जिनजुशान अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों एक ही कमरे में आते हैं। क्योंकि हमारा विंग चाहता था एक ही कमरे में जाना, इसलिए जहाँ पे वो दोनों एक कमरे में आते हैं। और अभी दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, बट फिर भी विंग ने ये स्टेप लिया था। तो विंग कहता है मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारा वांगजी कहता है और जो है ना विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जिसके बाद विंग जब फ्रेश होकर बाहर आता है ना, तब तक वहाँ पे कपड़े आ चुके थे। तो हमारा वांगजी विंग को बताता है कि जो है ना मेड आके यहाँ पे कपड़े देके चली गई हम दोनों के लिए जो ना सूट। तो विंग कहता है ओके। और जिसके बाद जो ना विंग वहाँ पे विंग के हिसाब से ही कपड़े थे, तो विंग उन कपड़ों को पहन लेता है। जब विंग वॉशरूम से बाहर निकला था ना, विंग बाथरूम के साथ निकला था। तभी नेक्स्ट हमारे वांगजी की भी बारी है, बोले तो वांगजी आएगा ना। तो जैसे ही वांगजी जो वॉशरूम से बाहर आता है ना, विंग जो अपनी शर्ट की बटन्स लगा रहा था ना, वो फुल ऑन हमारे वांगजी को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांगजी जो ना अपने वेस्ट के अराउंड से टॉवेल लपेट के आया था। एक ही बाथरूम था ना यार वॉशरूम में, तो इसलिए हमारा वांगजी वैसे आने ही वाला था ना, ये ऑब्वियसली था। तो हमारा वांगजी बाहर आता है और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि वांगजी की जो मसल्स थी ना वो साफ साफ नज़र आ रही थी। वांगजी ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी था। विंग ने पास्ट लाइफ में उसे बैक से देखा था,
बैक से और फ्रंट से भी देखा था, बट फिर भी विंग अभी जब वांग जी को देख रहा है ना तो विंग उसे देखता ही रह जाता है। और वांग जी जब विंग को अपनी ओर देखते हुए देखता है ना तो वांग जी के कान भी रेड हो जाते हैं। तो वांग जी हकलाते हुए कहता वॉशरूम में बाथरूम नहीं था। तो विंग जो है ना होश में आता है और विंग जल्दी से अपनी बटन बंद करती है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें दे देना चाहिए था, आई एम सॉरी ऐसे कहता है। तो लांसन कहता है कोई बात नहीं ऐसे कहता है। और जो है ना विंग जो है ना लांसन को जो है ना बाथरूम फेंक देता है लांसन के ऊपर, जहाँ पे लांसन उसे बाथरूम को ले लेता है, जहाँ पे लांसन के जो ना बालों से पानी भी गिर रहा था। तो विंग लांसन की ओर देख रहा था, बोले तो इधर उधर देखते हुए भी नहीं कि वो लांसन को देख रहा था बार बार। लांसन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, जहाँ पे लांसन उस बाथरूम को पकड़ता है और साइड में ही रख देता है। और उसके बाद जो है ना कबर्ड में जो कुछ तौलिए थे ना उन तौलियों को निकालता है और लांसन जो है ना विंग के सामने अपने बालों को पोंछता है। यहाँ पे लांसन थोड़ा शेमलेस सी हरकत करता है, बोले तो वो विंग के सामने अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए कहता है विंग क्या तुम मेरे बालों को थोड़ा ड्राई कर सकते हो। तो विंग लांसन की ओर देखता क्या। तो लांसन कहता है मैंने कहा कि तुम ड्रायर की मदद से मेरे बालों को ड्राई कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ ऐसे कहता है। तो लांसन जाके जो है ना बेड पे बैठ जाता है और विंग को कहता है कि वहाँ पे जो ड्रायर रखा है वो देखो। तो विंग कहता है हाँ, और विंग जाता है वहाँ पे और ड्रायर उठाता है और आता है और प्लगिंग करने का सिस्टम ढूंढता है। वहाँ पे प्लगिंग करने का उसे दिख जाता है लैम्प के पास। तो विंग उसे लैम्प के पास प्लग करता है और जो लांसन की ओर देखता है, जहाँ पे लांसन जो है ना अपने मुँह पे बोले तो तौलिया रखे जो ना ऐसा बैठा हुआ था और विंग उसकी बॉडी की ओर उसकी चेस्ट की ओर देख रहा था और उसके जो है ना बालों की ओर भी देख रहा था। बट विंग जो है लांसन कहता है विंग। तो विंग होश में आता है तो लांसन जल्दी से अपने सर से जो ना टावल हटा देता है, जिसके बाद जो ना विंग उसके फेस की ओर देखता है और लांसन जो ना विंग को ही देख रहा था। जहाँ पे विंग जो ना लांसन को जब देखता है ना तो विंग पूरा ब्लश करता है, उसके गाल पूरी तरह से रेड हो जाते हैं टमाटर की तरह पूरी तरह से। और लांसन जब विंग को ऐसे देखता है ना तो उसके फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और लांसन कहता है विंग क्या तुम मुझे ऐसे ही देखने वाले हो या कुछ करोगे। तो विंग कहता है क्या करना है। तो लांसन कहता है विंग मैं बोल रहा हूँ तुम ड्रायर की मदद से मेरे बालों को सुखाओ। तो विंग कहता है हाँ ऐसा बोलो ना। तो लांसन कहता है मैंने ऐसा ही तो बोला। तो विंग कहता है तुमने कहा कि कुछ करो। तो लांसन कहता है विंग लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नोटी बातें घूम रही है। तो विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है लांसन तुम्हें लगता नहीं है हमारी कुछ चीज़ें स्विच हो चुकी है करके। तो लांसन कहता है क्या मतलब है विंग क्या मतलब है विंग। तो विंग कहता है देखो पास्ट में मैं नोटी था, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता था, मैं तुम्हारे साथ बातें करने की कोशिश करता था, बट इस बार तो कुछ अलग हो रहा है, इस बार तुम मेरे साथ वो सब करे हो ना कि मैं। तो लांसन कहता है अच्छा हाँ शायद विंग हो सकता है। तो विंग कहता है ये पक्का है लांसन मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो लांसन कहता है शायद ऐसे कहता है। तो विंग कहता है शायद नहीं। तो लांसन कहता है पहले मेरे बालों को सुखाओ तुम। तो विंग बालों को सुखाते हुए था लांसन क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो लांसन कहता है हाँ विंग हर रात तुम मेरे सपने में आते थे, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो विंग कहता अच्छा मैंने भी तुम्हें मिस किया ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी जो ना डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे जो है ना जंक्षा था वो कहता है वांग जी विंग हो गया क्या तुम्हारा, चलो जल्दी से हम कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है ऐसे कहते हैं। तभी जो है ना विंग होश में आता है और विंग जो है ना वांग जी को जो ड्रायर की मदद से उसके बालों को सुखा रहा था ना, तो विंग ने जो ना ड्रायर पूरी तरह से वांग जी के बालों के ऊपर ही रख दिया था, जिसके कारण जो है ना वांग जी के जो बाल जो थे ना वो पूरी तरह से उसमें से जलने की स्मेल आ रही थी। और जब विंग और वांग जी को दोनों खाती है ना वो दोनों शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या जल गया ऐसे कहते हैं। और विंग जल्दी से देखता है तो वांग जी के छोटे छोटे बाल जो थे ना वो जल चुके थे और वांग जी पूरा शौक था और विंग खुद शौक था। और विंग आई एम सॉरी। जहाँ पे जंक्षा चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद जंक्षा अंदर आ जाता था डायरेक्ट और जो विंग और वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग के हाथ में ड्रायर था और वांग जी के बालों से धुआं निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। और वांग जी जंक्षा जो ना उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि वांग जी जो नहीं था बोले तो वो सिर्फ जो ना नीचे टॉवल पहन के था और विंग पूरा रेडी था, बट विंग के हाथ में ड्रायर था। और विंग और वांग जी जो है ना जंक्षा की ओर देखते हैं, जहाँ पे जंक्षा कहते हैं क्या हो रहा है विंग तुम क्या कर रहे हैं, उसके बाल ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी होश में आता है और वांग जी जल्दी से जो ना वॉशरूम में जाता है दौड़ते हुए, जहाँ पे विंग कहता है वो ना गलती हो गई मुझसे ऐसे कहता है। और विंग जो ना ड्रायर को रख देता है बंद करते और वांग जी के पीछे आते कहता है क्या तुम ठीक हो, ज़्यादा बाल नहीं जले थोड़े से ही चले। तो वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। और वांग जी जो ना अपने बालों को थोड़ा सा सुखाते हुए बाहर आता है और जो है ना जंक्षा वांग जी की ओर देखते कहता है तुम क्या कर रहे थे तुम दोनों, ओ माय गॉड क्या तुम दोनों एक दूसरे से बदला ले रहे हो पिछले जन्म का। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं जंक्षा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है छोड़ो जंक्षा
वांग जी जल्दी से रेडी हो जाओ। और विंग जो ना उसके बालों की ओर देखते, जहाँ पे वांग जी के बाल तो ठीक थे बट थोड़े बहुत जल चुके थे, वो साफ नज़र नहीं आ रहे थे पर जल चुके थे। वांग जी को पता था और विंग को भी पता था। तो जो है ना वो लोग, हमारा विंग और वांग जी जो है ना वहाँ से रेडी होके जंक्षा के साथ जो ना बाहर आ जाते हैं। तो अब आगे क्या होता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। ओके बाय।